फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इन सभी सोशल साइट से केंद्र सरकार नाराज है। उसका कहना है कि इन साइट्स के जरिए हमारे देवी देवताओं को और हमारे नेताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो कि सरकार को मान्य नहीं है। इसीलिए अब इन साइट्स के लिए गाइडलाइंस लाने की तैयारी हो रही है। फेसबुक, गूगल या यूट्यूब जैसी सोशल साइट्स पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की फूहड़ तस्वीरों और सामग्री से सरकार नाराज है। कपिल सिब्बल याद दिला रहे हैं कि इन साइट्स पर नेताओं का ही नहीं, देवी देवताओं का भी मजाक बनाया जा रहा है। मैंने इनफॉर्मली ये इमेजेस आपको दिखाई हैं क्योंकि मैं फॉर्मली ये जनता के सामने रखना नहीं चाहता, क्योंकि आप भी जानती हो कि कितनी ये अपमानित करती हैं हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज को और हमारे सेंटिमेंट्स को। इस मसले पर कपिल सिब्बल ने सोशल साइट चलाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से पिछले 3 महीने में 3-4 बैठकें भी की। सरकार का कहना है कि वो सेंसरशिप के हक में नहीं, लेकिन नेटवर्किंग कंपनियों को इस देश की सामाजिक और नैतिक कसौटियों का ख्याल रखना होगा। इन्होंने लिखित रूप में हमें ये बताया कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, हम तो केवल एक प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी उस पे प्लेटफॉर्म पे जो कह दे हमें कोई उसमें करना नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट के में फैसला लेकर आओगे तब उसमें इंटरफेयर करेंगे। सरकार का कहना है कि वो इस सिलसिले में गाइडलाइन भी तैयार करेगी। जरूरत पड़ने पर सोशल साइट से वो ये जानकारी भी हासिल करेगी कि कोई आपत्तिजनक सामग्री कहां से डाली गई है। नेटवर्किंग साइट्स पर कंटेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सवाल पेचीदा है और इस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब देखना होगा कि इस कड़वे अनुभव के बाद भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए किस तरह के नए गाइडलाइंस तय करती है। दिल्ली में आरिफ हुसैन राधू के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन क्या इन साइट्स पर लगाम लगाना आसान होगा और कौन से तरीके हैं जिसके जरिए सरकार इन साइट्स पर लगाम लगा सकती है, इस पर अब नजर डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, अपने आप में इन प्रिंसिपल गलत है। इस बात पे हम तय हैं कि इस किस्म का अपमान हम होने नहीं देंगे। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के फौरन बाद सोशल नेटवर्किंग कंपनियां हरकत में आ गईं। फेसबुक ने बयान जारी करके कहा कि जितनी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन मिल रही है, उसे कम करने की सरकार की चिंता को हम समझते हैं और इस अहम मसले पर भारतीय अधिकारियों से हमारी बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये बयान अपनी जगह है। जानकार कहते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग कंपनियां अपने रास्ते चलती रहती हैं, तो उन्हें रोकने का कोई तकनीकी इंतजाम नहीं हो सकता। तो अगर हम बोलें कोई मैनुअल एजेंसी इसके लिए बना के लोगों को बिठा के एंड सारे कंटेंट को वो चेक करवाएं एंड तब पास ओवर करें, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार कानूनी इंतजामों की बात सोच रही है। सूत्रों ने एनडीटीवी को जानकारी दी है कि जरूरत लगने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भारी जुर्माना लगाने का रास्ता भी खोजा जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन आरिफ हुसैन राधू और रवीश रंजन शुक्ला के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो सोशल साइट्स की जो साइबर की दुनिया है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो फेसबुक के 80 करोड़ लोग उसे चीन और भारत के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाते हैं। 30 करोड़ लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और रोज इस पर 3 अरब कमेंट्स भी डाले जाते हैं। 1.5 खरब से ज्यादा लोग इसे देखते हैं। गूगल पर रोज 1 खरब से ज्यादा की सर्च रिक्वेस्ट आती है। इतने सारे लोगों पर निगरानी रखना क्या आसान होगा? सरकार जिस गाइडलाइंस की बात करती है, क्या वो गाइडलाइंस इस दुनिया पर नजर रखने के लिए काफी होंगे? ये अब देखना होगा।